हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूडूपीडिया हिंदी पर। हमारी मुलाकात कई बार ऐसे लोगों से हो जाती है जो स्किलफुल होते हैं और विदेशों में जाकर अपना करियर बनाने की सोचते हैं, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से वीजा नहीं मिल पाता। अगर आप भी ऐसी समस्या से परेशान हैं, तो ज्यादा चिंता न करें, क्योंकि आज हम आपको 5 उन देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इंडियंस को इजीली वर्क वीजा प्रोवाइड करवाते हैं। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इन देशों की एक शानदार सफर पर। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हाल ही में जारी की गई आंकड़ों के आधार पर बनाई गई है। इसके अलावा अगर आप इजी वर्क वीजा को ऐसे समझते हैं कि बस पासपोर्ट भेजा और वीजा आ गया, तो ऐसा नहीं है। इजी वर्क वीजा से मतलब होता है कि वो देश आपके पासपोर्ट के साथ डॉक्यूमेंट्स भी लेगा, लेकिन हाँ, जो कुछ वीक कंडीशंस होती हैं, उनके बेस पर आपको वीजा ना देने के चांस 90% तक कम हो जाते हैं और वीजा लगभग मिल ही जाता है। नंबर 1 इज कनाडा। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि कनाडा को मिनी इंडिया कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर इंडियंस इस देश में जाकर अपनी लाइफ सेट करने के चक्कर में होते हैं। भारत के पंजाब, हरियाणा की बात करें तो यहाँ हर एक दिल में कनाडा बसता है। यही कारण है कि कनाडा हम भारतीयों को वीजा देने के मामले में बिल्कुल परहेज नहीं करता है और आसानी से वर्क वीजा देकर हर भारतीय को कुछ कर दिखाने का मौका देता है। इसीलिए कनाडा इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है। ये देश न सिर्फ आपको एक नई पहचान बनाने का मौका देता है, बल्कि एक खुशनुमा माहौल भी देता है, जिसके चलते आप पढ़ाई से लेकर नौकरी और करियर से लेकर अपनी सेहत तक सब कुछ बना सकते हैं। दूसरे देशों में जहां वर्क वीजा के लिए तरह तरह के झंझट होते हैं, वहीं कनाडा हर इंडियन को इन झंझटों से दूर एक खुले दिल से स्वागत करते हैं। वैसे अगर आप कनाडा में वर्क वीजा चाहते हैं, तो आपको इसके लिए नॉमिनेशन की जरूरत पड़ेगी और इसके अलावा किसी कैनेडियन एम्प्लॉयर और CIA में हाईएस्ट स्कोर्स की जरूरत होती है। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, तो आप आंख मूंद के कनाडा की उड़ान भर सकते हैं। कनाडा हर साल इंडियंस को अपने देश जॉब्स पर बुलाने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम्स भी चलाता है, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस प्रोग्राम्स हैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम, इसके अलावा PNP प्रोग्राम, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम और एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम। ये भी कनाडा में ही चलाए गए प्रोग्राम्स हैं। वैसे आज के समय में देखा जाए तो कनाडा में लगभग 19 लाख भारतीय बसे हुए हैं, जिनमें से कई वर्क वीजा तो कई टूरिस्ट वीजा और कई दूसरे वीजा की मदद से वहां पहुंचे हैं। अगर आप भी सोते जागते कनाडा जाने का सपना देखते हैं, तो जल्दी कीजिए। नेक्स्ट इज नीदरलैंड। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है नीदरलैंड। खूबसूरती से भरे इस देश में भी भारतीयों की अच्छी खासी संख्या है। इंडियंस को जो सेफ्टी और अपनापन भारत में देखने को मिलता है, वही सिक्योरिटी और अपनापन उन्हें नीदरलैंड में भी देखने को मिलेगा। नीदरलैंड इंडियंस को वीजा आसानी से दिलाने के मामले में दूसरे नंबर पर आता है, और क्योंकि यहाँ की वर्क लाइफ बाकी कई देशों की तुलना में बेहतर है, इसीलिए भारत से ज्यादातर युवा इस देश को अपने भविष्य का सुनहरा अवसर मानते हैं। बाकी देशों की तुलना में इस देश का वर्क वीजा मिलना काफी आसान है। ऐसा इसलिए क्योंकि बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ नीदरलैंड हर युवा को एक मौका देना चाहता है, ताकि वो भी एक अच्छी खासी लाइफ एंजॉय कर सके। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन नीदरलैंड्स की सरकार ने अपने नागरिकों को आगे बढ़ाने के लिए लगभग सभी तरह के टैक्स को माफ कर दिया है। फिर चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या मेडिकल का, सिर्फ सरकार ही नहीं, यहाँ का हर युवा खुद से पहले देश के बारे में सोचता है। अगर आप भी इस शानदार देश में काम करके कुछ अलग करना चाहते हैं, तो वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए पढ़ाई और अपने प्रोफेशन से जुड़ा कुछ एक्सपीरियंस, लेकिन हाँ, आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। कम से कम महीने की $6.4 तक तो कमाई होनी ही चाहिए। अगर आप इन सभी पैरामीटर्स को पूरा करते हैं, तो नीदरलैंड में वर्क वीजा लेना आपके लिए बेहद आसान होगा। नेक्स्ट इज यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा देश है जहां जाने के बारे में लगभग हर भारतीय सोचता है। यूके में इंडस्ट्रीज जिस तेजी से बढ़ रही हैं, उतनी ही तेजी से युवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रही हैं। अगर आप भी इंडिया से हैं और किसी ऐसी यूरोपियन कंट्री की तलाश में हैं जो आपको एक बढ़िया सी नौकरी दे और आसानी से वर्क वीजा भी, तो यूके आपके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि इकोनॉमी का पावर हाउस कहे जाने वाला यह देश हर उस इंडियन को मौका देता है जो कुछ बनना चाहता है। दोस्तों, एक नए खिलाड़ी को अगर अच्छे तरीके के गाइड दिए जाए, तो वो क्या कमाल कर सकता है, ये हम सब समझते हैं। यूके भी उसी प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है जो इंडियंस के हुनर को पहचान कर उन्हें तरक्की का रास्ता दिखा रहा है। वैसे अगर आप सिर्फ वर्क वीजा के दम पर इस देश में नहीं जाना चाहते हैं, तो यूके जाने के आपके पास और भी कई उपाय है, लेकिन ये उपाय भी काम इसी तरह करेंगे। मतलब आप चाहे तो ग्लोबल टैलेंट वीजा या स्किल्ड वर्कर वीजा के जरिए भी यूके जा सकते हैं। वैसे अगर आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो आपको बता दें कि यूके में वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना है, तो आपको किसी कंपनी के ऑफर लेटर की जरूरत पड़ेगी। ऐसा इसलिए ताकि ये देखा जा सके कि कहीं आप वर्क वीजा के नाम पर छुट्टियां मनाने तो नहीं आ रहे। इसके अलावा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड IT प्रोफेशन से होना चाहिए, क्योंकि यूके मतलब टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी की इस विशाल दुनिया को सिर्फ IT प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग ही संभाल पाते हैं। इसके अलावा यूके के एक्सपर्ट्स का रिकमेंडेशन लेटर
पेपर आपके पास होना चाहिए और इसे आप सिक्योरिटी पर्पज से देख सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप यूके का वर्क वीजा ले सकते हैं और इस खूबसूरत देश में जाकर काम करके मोटी सैलरी उठा सकते हैं और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकते हैं। नेक्स्ट इज न्यूजीलैंड। दोस्तों, हमारी लिस्ट में जिस देश ने चौथे नंबर पर बाजी मारी है उसका नाम है न्यूजीलैंड। जी हाँ, भारतीयों को वर्क वीजा आसानी से देने के नाम पर न्यूजीलैंड भी अपने हाथ खड़े करता है। अगर आपकी आंखों में भी न्यूजीलैंड जैसे देश में काम करके पैसे कमाने का सपना है तो आज वो सपना साकार होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आसानी से न्यूजीलैंड जैसे देश का वर्क वीजा ले सकते हैं। वैसे अगर आप भी दूसरे देशों में काम करने का सपना देखते हैं और वीजा के लिए होने वाले झंझटों से परेशान हैं, तो न्यूजीलैंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और सिर्फ काम ही नहीं, खेलने कूदने से लेकर मौज मस्ती तक आपको यहाँ सब कुछ देखने को मिलेगा। सबसे खास बात तो यह है कि आप यहाँ का वर्किंग हॉलिडे वीजा पा सकते हैं। इस वीजा के जरिए आप पूरे 12 महीनों तक इस देश में रह सकते हैं और मजे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको न्यूजीलैंड में एक सुहाना माहौल और भाईचारा भी देखने को मिलेगा। साथ ही न्यूजीलैंड की नाइट लाइफ भी बड़ी शानदार है। वेल, अगर आप एक्साइटेड हो रहे हैं तो बता दें कि न्यूजीलैंड का वीजा अगर आपको चाहिए तो एक पर्टिकुलर फील्ड, यानी जिस फील्ड में आप जॉब करना चाह रहे हैं या फिर अप्लाई आपने किया हुआ है, उसी फील्ड से जुड़ा एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मतलब फ्रेशर नहीं चलेगा। इसके अलावा वीजा का एक पॉइंट स्केल होता है। इनमें कुछ क्वालिटीज, डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस और दूसरे फैक्टर्स के हिसाब से आपको पॉइंट दिए जाते हैं और इसमें आपको कम से कम 160 पॉइंट तो मिलने ही मिलने चाहिए। अगर इससे एक भी पॉइंट कम हुआ तो आपका काम खराब हो सकता है। इसके अलावा न्यूजीलैंड आने के लिए कुछ लोग एंटरप्रेन्योर वर्क वीजा के लिए भी अप्लाई करते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आपके पास बिजनेस प्लानिंग डिटेल्स होनी ही चाहिए। बिना किसी प्लानिंग के आप एंटरप्रेन्योर वर्क वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश चकाचक होनी चाहिए। जब तक इंग्लिश नहीं तब तक काम पॉसिबल भी नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको न्यूजीलैंड के वर्क वीजा के लिए चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप सभी फैक्टर्स को पूरा करते हैं तो फिर न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है। और आपको लगता है कि अभी कुछ कमियां हैं तो आप उन पर वर्क करके न्यूजीलैंड देश में काम करने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। वेल, अब हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उस देश में जाने का सपना लगभग हर भारतीय की आंखों में होता है। शायद इसलिए ये देश आज हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है। नेक्स्ट इज सिंगापुर। 5वें नंबर पर हम जिस देश की बात करने वाले हैं उसका नाम है सिंगापुर। ये इतना खूबसूरत और प्यारा देश है कि यहाँ जाने का सपना तो शायद हम इंडियंस बचपन से ही देखते हैं। फिर चाहे काम करने के लिए जाना हो या घूमने के लिए, इंडियंस के इसी लगाव को देखते ही सिंगापुर ने भी अपने यहाँ का वर्क वीजा हम इंडियंस के लिए बड़ी आसानी से प्रोवाइड कराने का मन बना लिया है। दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेंटर बनकर उभरे सिंगापुर में आप आसानी से काम कर सकते हैं, फिर चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या IT सेक्टर या कुछ और। चूंकि यहाँ ऑप्शन ज्यादा है इसीलिए जॉब पाना भी काफी आसान है। फिर चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री से क्यों ना बिलोंग करते हो। वहीं अगर आप एक टीचर हैं तब तो सिंगापुर से बेहतर जगह आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो सैलरी और सम्मान एक टीचर को सिंगापुर में मिलता है हमें नहीं लगता कि वो कहीं और मिल सकता है। वैसे आपको सबसे आसान तरीका इस देश में आने का बताएं तो वो है शॉर्ट टर्म विजिट पास। अगर आप इस पास को पाना चाहते हैं तो सुनिए इसका हल। अगर आपने हाल ही में अपनी हायर एजुकेशन पूरी की हो तो आपको बड़ी आसानी से ये पास मिल जाएगा। इस पास की खास बात यह है कि इसके जरिए आप एक्स्ट्रा 30 से 90 दिन तक यहाँ रुक सकते हैं। आपको कोई बाहर नहीं निकालेगा। इतने लंबे समय तक यहाँ रहने का एक फायदा ये भी होगा कि आपको लॉन्ग टर्म विजिट पास के लिए काबिल मान लिया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि आपको 1 साल और यहाँ रुकने की परमिशन दे दी जाएगी। बढ़िया है। चलिए अब हम ये बताते हैं कि आपको सिंगापुर जाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। मतलब वर्क वीजा अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो देखिए, इस देश में जाने के लिए वर्क वीजा कई तरह के हैं। इनमें एम्प्लॉयमेंट पास फॉर मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स, प्रोफेशनल्स, एंटर पास फॉर एंटरप्रेन्योर और एस पास जैसे वीजाज शामिल हैं। एस पास स्किल्ड लेबर्स को इस देश में 2 साल तक ठहरने का मौका देता है। अब अगर आपको एम्प्लॉयमेंट पास चाहिए तो आपकी कमाई कम से कम 4500 सिंगापुर डॉलर होनी चाहिए, मतलब कम से कम 2 लाख। इसके अलावा अगर आपको एंटर पास चाहिए तो इसके लिए आपकी कंपनी के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वेंचर बैकअप जरूर होना चाहिए, और बाकी जो नॉर्मल चीजें हैं वो तो होनी ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप इन सभी फैक्टर्स को पूरा करते हैं तो आपके सपनों का देश आपका बाहें खोलकर इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, ये है दुनिया के वो 5 देश जो भारतीयों को आसानी से वर्क वीजा दिलाते हैं। अगर आप भी इनमें से किसी देश जाने का प्लान कर रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या कभी आप घूमने गए हैं इस देश में, और अगर गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।